भाजपा के पूर्वजों का कोई रोल है आज़ादी की लड़ाई में? आप निकाल कर देखिए, जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो ये भाजपा वाले लोग जो बोल रहे हैं उनके पूर्वज तो दलाली कर रहा था, लोग क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दे रहे थे लोग और उनको फांसी पर झुला रहे थे, जेल के अंदर बंद कर रहे थे। इनका कोई रोल था? और 1942 में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो करो और मरो का नारा जब इन्होंने दिया, उस समय मुस्लिम लीग के साथ जनसंघ जो है बंगाल में सरकार चला रही थी। तो इनके पूर्वज तो कहीं थे ही नहीं। आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एक साथ, चाहे वो कुंवर सिंह हो तो कुंवर सिंह के साथ पटना के पीरली लड़ रहे थे। पीरली पार्क है पटना में। उस समय राम प्रसाद बिस्मिल थे तो उनके साथ फांसी पर दोनों मिल करके, कोई रामायण लेकर के, कोई कुरान लेकर के, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल एक साथ फांसी पर झूल रहे थे। ये है हमारा देश का पूर्वज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और जो बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने गलती किया, लग रहा है कि इनके पूर्वज भी थे आजादी की लड़ाई में? कहीं नहीं थे। अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले जो है सभी पार्टियां जो है अपनी अलग अलग यात्रा पे निकल रहे। तेजस्वी यादव भी हाल ही में यात्रा पे निकले थे और अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी यात्रा पे निकल रहे हैं। लेकिन उनकी यात्रा बिल्कुल अलग होने वाली है क्योंकि वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकल रहे हैं, हिंदुओं को जगाने निकल रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ माले से विधायक है रामबल्ली सिंह यादव जी। कैसे देखते हैं सर गिरिराज सिंह की यात्रा को? हमारी यात्रा खुद निकल रही है। आप लोग भी निकलने वाले यात्रा पे? हमारी यात्रा 16 अक्टूबर से निकल रही है, बदलो बिहार न्याय यात्रा। अब हिंदुओं को जगाने नहीं निकलेंगे? सवाल है कि हम किसको जगाने निकलेंगे। बीजेपी वालों को आँख का इलाज कराना जरूरी है। उनको लग रहा है कि सारे लोग सोए हुए हैं। ये सोए हुए नहीं है, ये बिहार है ना। ये मोदी जी जिस तरह से देश की सत्ता को हड़प लिए, देश में और जगह हो सकता है लोग उनके झांसे में आ जाएं, लेकिन बिहार में तो अभी लोकसभा में भी उनको औकात बता दिया है और बिहार ने बता दिया कि हम किस तरह से जगे हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों का जो यात्रा निकल रहा है वो यात्रा है बदलो बिहार न्याय यात्रा। और बाकी लोग हो सकता है कि जनता से मुंह चुराने के लिए, कहीं छिपने के लिए यात्रा पर जा रहे हों, तो उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। आप लोग क्यों निकल रहे हैं? हाँ, हम लोग क्यों निकल रहे हैं मैं ये बता दे रहा हूँ आपको। हमारा यात्रा बदलो बिहार न्याय यात्रा है और ये इसलिए हम निकल रहे हैं कि हाल ही में 1 साल पहले सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराया, आर्थिक सर्वे कराया। नीतीश बाबू उसके मुखिया उस समय भी थे जब सरकार गठबंधन की थी और आज भी हैं जब डबल इंजन की सरकार है। तो उस समय इनका जो है न्याय के साथ विकास का पोल खुल गया था और पाया गया सर्वे में कि बिहार में 94.5 लाख परिवार, 35% परिवार 6,000 से भी कम मासिक आय पर जिंदा हैं, जलालत की ज़िंदगी झेल रहे हैं। और उनको इन्होंने कहा था कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे, बिहार विधानसभा में घोषणा किया था। और पहले इन्होंने 5 डिसमिल ज़मीन देने का वादा किया था, क्योंकि बिहार में इन्होंने एक आयोग बनाया था, डी बंदोपाध्याय आयोग, और ज़मीन का सर्वे हुआ था और 21 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन सीलिंग से फालतू गर्मजरुआ इस बिहार में पाया गया था। और उन्होंने अनुशंसा किया था कि 1 एकड़ खेती के लिए और 10 डिसमिल घर बनाने के लिए ज़मीन गरीबों को दिया जा सकता है। तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि उतना नहीं, हम 5 डिसमिल ज़मीन सभी गरीबों को देंगे। इसके साथ साथ ये डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक बिहार में सभी गरीबों को, देश में सभी गरीबों को हम पक्का मकान बना देंगे। तो हमारा अभियान आज 2 महीना से चल रहा है, हक दो वादा निभाओ अभियान। और बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर हजारों की संख्या में गरीब जा करके आवेदन दिए हैं 5 डिसमिल ज़मीन के लिए, 2 लाख रुपया के लिए, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए और पक्का मकान के लिए। लेकिन ये नीतीश बाबू ना कोई एक शब्द बोल रहे हैं, ना कोई पदाधिकारी कार्रवाई कर रहा है। इनकी पूरी कोशिश है कि जिस तरह से मोदी जी ने 15 लाख रुपया देने का घोषणा किया था इन्होंने और बाद में जुमला करार दे दिया, ये बीजेपी और जदयू जो डबल इंजन की सरकार है, ये चाहती है कि बिहार में जो 2 लाख रुपया देने का, ज़मीन देने का, घर बनाने का जो हमने वादा किया है,
इसको बिहार में हम जुमला साबित कर देंगे। यात्रा के जरिए आप लोगों को बिल्कुल लोगों को नहीं, और इसीलिए हम अब गरीबों को बताने निकले हैं कि ये सरकार देने का मन इसको है नहीं, और इसलिए अब बिहार को बदलना है, सरकार को बदलना है, और इसलिए हम लोग पूरे बिहार में ये यात्रा निकाल रहे हैं। आप लोग गरीबों को जगाने के लिए यात्रा निकाल? नहीं, गरीब किसान सारे लोग, जिनके पास सारे जमीन लोग। नहीं है। अब जैसे जमीन का भी एक सवाल है, दूसरा सवाल है कि जब बिहार में इतनी गरीबी है, सरकारी सर्वे में ये पाया गया, तो आपको तो सारा बिजली बिल माफ करना चाहिए, सारा बिजली बिल माफ करना चाहिए। बिहार में बिजली बिल का दर आधा होना चाहिए। तो ये करने के बजाय बिहार की सरकार जो है वो स्मार्ट मीटर लगा रही है। भाई गांव के लोग काफी बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। जबकि बिजली बिल माफ करना चाहिए, 200 यूनिट किसानों को, मजदूरों को बिजली बिल फ्री होना चाहिए। बिहार में इतनी गरीबी है और आप जबरदस्ती उनके घरों पर स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं। तो पूरे बिहार के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को हम लोग माने एहसास कराएंगे कि हम लोग हैं साथ में। अन्याय के खिलाफ आप खड़ा होइए। ये न्याय का जो नाटक चल रहा है इतना दिन से, विकास का जो नाटक चल रहा है, तो अब इनसे बहुत बिहार आगे नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग चले हैं कि भाई बदलो बिहार को, बदलो सरकार को। और हम लोग 5 टीम बनाए हैं, जिसमें एक टीम का नेतृत्व खुद हमारे पार्टी का महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य करेंगे। नवादा से 16 तारीख नवादा से, जहां गरीबों की बस्ती जलाई गई है, वहां से शुरू करके गया, टेकारी, किंजर होते हुए जहानाबाद, और जहानाबाद से हम 25 अक्टूबर को पटना पहुंचेंगे। और इसी सब एजेंडे पर हम लोग जो है 27 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, और उसमें हम लोग ऐलान करेंगे कि अब बिहार में नीतीश कुमार जी से, एनडीए से, डबल इंजन की सरकार से बिहार आगे नहीं जाएगा। और एहसास कराएंगे सरकार को कि जुमला नहीं बनने देगा बिहार, ये बिहार है। और इसीलिए हम लोग का ये कार्यक्रम है, और इसीलिए एनडीए के कुछ जो नेता हैं वो बीजेपी के ये हैं, तो अब इन गरीबों से बचने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, जगाने निकल रहे हैं। नहीं, बचने के लिए निकल रहे हैं। पटोगे तो चारों तरफ से घेर लेना है। पूरे बिहार से 5 यात्रा है, और बाकी जिलों से सहायक यात्रा निकल रही है। गरीबों का कारवां 16 तारीख से गांव-गांव में पैदल यात्रा करते हुए पटना की ओर आ रही है। और इसलिए भाजपा वाले लोग ये जो भागना चाह रहे हैं यात्रा के नाम ले लेकर, इसलिए इन लोगों का यात्रा जनता से देह बचा करके, जनता से मुंह चुराकर भागने वाली यात्रा हो सकती है। और इसलिए हम अपनी यात्रा के विषय में बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारा जो यात्रा है वो जनता के एजेंडों पर है। बताइए, इतना बड़ा स्कीम वर्कर है, सबसे ज़्यादा महिलाएं उसमें है, जीविका है, आशा है। अब ये चंद रुपये पर इन लोगों को खटाया जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं हमारी है। तो क्या समझती है ये सरकार महिलाओं को? आधी आबादी है। चंद रुपये पर आप खटाएंगे, वोट में इस्तेमाल करेंगे जीविका का, और वो अपनी मानदेय के लिए, अपनी जीवन सुरक्षा के लिए, सेवा सुरक्षा के लिए अगर मांग करेंगे, तो उस पर एक शब्द आप नहीं बोलेंगे, तब क्या बचा है? और इसलिए हम लोग का ये यात्रा है। बाकी यात्रा जो आप कह रही हैं, जहाँ इशारा कर रही हैं, हम समझते हैं कि वो लोगों से बचने के लिए, कहीं छिपने के लिए इस यात्रा पर जा रहे होंगे। कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों से एक गलती हो गई। गिरिराज सिंह कहते हैं कि अगर पाकिस्तान भेज देते मुसलमानों को, तो आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होती। भाजपा के पूर्वजों का कोई रोल है आज़ादी की लड़ाई में? आप भी पढ़ी लिखी हैं, आप निकाल कर देखिए। जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो ये भाजपा वाले लोग जो बोल रहे हैं, उनके पूर्वज तो दलाली कर रहा था। लोग क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दे रहे थे लोग, और उनको फांसी पर झुला रहे थे, जेल के अंदर बंद कर रहे थे। इनका कोई रोल था? और 1942 में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो करो और मरो का नारा जब इन्होंने दिया, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ थी। और मैं याद करा देना चाहता हूं कि जिस समय गांधी जी ये नारा दे रहे थे, जिस समय देश आज़ाद हो रहा था, उस समय मुस्लिम लीग के साथ जनसंघ जो है बंगाल में सरकार चला रही थी। तो इनके पूर्वज तो कहीं थे ही नहीं, पूर्वज तो इनके थे ही नहीं। आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एक साथ 1857 से, चाहे वो कुंवर सिंह हो, तो कुंवर सिंह के साथ पटना के पीरली लड़ रहे थे। पीरली पार्क है पटना में। अगर उस समय राम प्रसाद बिस्मिल थे, तो उनके साथ फांसी पर दोनों मिल करके, कोई रामायण लेकर के, कोई कुरान लेकर के,
अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल एक साथ फांसी पर झूल रहे थे। ये है हमारा देश का पूर्वज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और जो बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने गलती की, लग रहा है कि इनके पूर्वज भी थे आज़ादी की लड़ाई में, कहीं नहीं थे। और इसीलिए इनको सत्ता मिल गया, किसी तरह से मिल गया। लोगों के अंदर गरीबी थी, लोगों के अंदर थोड़ा विकास की छटपटाहट थी, लगा कि चलो शायद कुछ विकास हो जाए, इसके चलते भाजपा को देश में सत्ता मिल गया है। लेकिन गिरिराज सिंह मुसलमानों को ही टारगेट करते हुए, हम पूछ रहे हैं, पूर्वजों के विषय में ही बात कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, इनके पास में कुछ है नहीं है। ये देश में सरकार भले चला लेंगे, लेकिन प्रचार करने के लिए इनको कहीं गांधी जी के चश्मा खोजना पड़ेगा है। इनके कहाँ पूर्वज हैं, इनके पूर्वजों का कुछ है? इतना दिन सरकार चला रहे हैं, कोई लोगो है? इनको अगर लोगो खोजना है तो गांधी जी के चश्मा खोजेंगे है। लेकिन इनके पूर्वज बोल रहे हैं, लग रहा है कि इनका पूर्वज आज़ादी आज़ादी, इनके पूर्वज तो दलाली कर रहे थे अंग्रेजों के, और इसलिए पूर्वजों की ये बात कर रहे हैं। देश की जनता जानती है, देश की जनता इनको सजा देगी। पूर्वजों की बात न करे, आज ताज़ा हो जाएगा कि आज़ादी की लड़ाई में आपका कोई रोल नहीं था, बल्कि उल्टा रोल था अंग्रेजों के पक्ष में दलाली करने का। आखिरी सवाल सर, आपकी सहयोगी पार्टी राजद जो गिरिराज सिंह की यात्रा को आग लगाओ यात्रा बोल रही है, आप लोग कैसे देखते हैं गिरिराज सिंह की यात्रा को? ना, हम उनकी यात्रा को यही देखते हैं कि जनता से मुंह छिपाने के लिए उनकी यात्रा हो सकती है। क्योंकि अगर उनकी यात्रा है तो जो आर्थिक गणना हुआ इस पूरे बिहार में, और नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया 2 लाख रुपया देने के लिए, उसमें भाजपा थी कि नहीं थी? भाजपा थी कि नहीं थी? जो बिहार की गरीबी है, जो न्याय के साथ विकास की बात हो रही है 2005 से, और जब सर्वे हुआ तो पता चला कि 94.5 लाख परिवार 6,000 से भी कम आमदनी पर अगर जिंदा है। 6,000 का मतलब समझ रहे हैं आप? 1,000 में तो गैस सिलेंडर मिलता है, इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवाई, शादी ब्याह, मरनी जीनी। 6,000 के महीना पर इतने लोग, 1 करोड़ के आसपास लोग अगर जिंदा हैं, तो यही न्याय आप कर रहे हैं? यही न्याय था आपके पास? और विकास की तो सारे बिहार जान गया, देश जान गया। 15 दिन में 17 पुल गिर जा रहा है आपका। तो क्या विकास है, क्या न्याय है आपके पास? तो आपको तो बिहार की जनता जब ब्लॉक पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जब ये यात्रा पर निकल रहे हैं इन मुद्दों के साथ, तो आपको फेस करना चाहिए रह करके पटना में। आपको बोलना चाहिए कि ये जो घोषणा हुआ है बिहार विधानसभा में, आपको बोलना चाहिए। 25 की चुनाव के क्या बात कर रहे हैं आप? 2 महीना में दे दीजिए। सर्वे किए हैं आप, किताब लिखे हैं आप, तो आपको तो पता ही है कि वो कौन कौन 1 करोड़ लोग हैं जो 6,000 से कम पर जिंदा हैं। कहीं जाना है, एक बार आप जो है बटन दबाइए कंप्यूटर के, सबके खाता में 2-2 लाख चला जाए। लेकिन यात्रा पर जाने का मतलब तो मुंह चुराना आप है। भागना चाह रहे हैं किसान मजदूरों से। आपको जो घेरने के लिए प्लानिंग बनाई है, ये किसान मजदूर, महिलाएं, जीविका, आशा, ये सारे लोग आ रहे हैं। खोजते खोजते चल रहा है लोग। अब इसलिए दरअसल ये यात्रा पर भागने के लिए जा रहे हैं लोग कि भागो, पूरे बिहार को, पूरे पटना को अब ये सब घेर लिया है। तो हम कह रहे हैं कि इसी रूप में हम इसको देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ माले से विधायक रामबल्ली सिंह यादव जी थे। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। बाकी माले पार्टी भी जो है यात्रा पे निकल रही है, बिहार बदलो न्याय यात्रा। अब क्या क्या सोचते इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।